बच्चों आज हम आपको संख्या पद्धति में संख्या के बारे में आपको बताएंगे। देखो बच्चों, संख्या पद्धति जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बच्चों जो संख्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। संख्या क्या है बच्चों? जो हमने देखो इस तरीके से संख्याएं कोई पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये सभी संख्या हैं बच्चों इकाई से मिलकर बनी होती हैं। इकाई क्या होता है बच्चों? एक। इस चीज को हम एक बोलते हैं। अगर हमें 2 लिखना है तो 1 + 1 बन के 2 बनेगा बच्चों। 3 लिखना है बच्चों तो 1 + 1 ऐसे हम 3 बार जोड़ें तो ये 3 ऐसे बनता है। तो ऐसे पद को हम बच्चों संख्या कहते हैं। अब संख्या जो होती है बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। इनको आपको हम बताने वाले हैं। देखो बच्चों, संख्या ये 2 प्रकार की है संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। अब देखो बच्चों, जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, अंडर रूट में माइनस इस तरीके से। ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या बच्चों क्या है कि अगर इन संख्याओं का अगर हम वर्ग करें, जैसे अगर हमें अंडर रूट 5 का वर्ग करना है बच्चों, तो क्या है इसका मान एक माइनस संख्या, ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। जब भी किसी संख्या, कोई भी संख्या लिखी होगी, अगर हम उसका वर्ग कर दें और एक ऋणात्मक संख्या अगर प्राप्त हो रही है तो बच्चों वो काल्पनिक संख्या आती है या अवास्तविक संख्या में आती है। इस तरीके की जो भी संख्याएं होंगी वो अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी या काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। वास्तविक संख्याएं बच्चों, वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक वास्तविक संख्या क्या है? अगर वे संख्याएं जिनका वर्ग करें तो एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो वे सभी संख्या कैसी कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे हम 2 का वर्ग करें तो ये कितना प्राप्त होगा? 4। ये एक धनात्मक संख्या है। जैसे -2 का वर्ग करें तो ये क्या है? ये कितना प्राप्त होगा? ये 4 प्राप्त होगा। ऐसे अगर अंडर रूट अगर 5 और ये माइनस इधर लगा हुआ बाहर और इसका वर्ग कर दें तो ये एक धनात्मक संख्या में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसी जो संख्याएं होंगी वे सभी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगे। अर्थात वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो या धनात्मक पूर्णांक ये ठीक है प्राप्त हो तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। देखो बच्चों, वास्तविक संख्याएं जो हैं, वास्तविक संख्याएं ये देखो ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है परमेय संख्या और दूसरी होती है अपरमेय संख्या। ये अपरमेय संख्या इन्हें कहते हैं बच्चों। देखो, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या क्या होती है बच्चों, इसको हम समझेंगे। देखो, परमेय संख्या बच्चों वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हो उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जहां बच्चों, जहां P/Q पूर्णांक
संख्याएं बा क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब वे संख्याएं क्या होंगी बच्चों, परमेय संख्याएं होंगी। अब परमेय संख्याएं देखो बच्चों, या आप कह सकते हो कि वे संख्याएं जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखो एक दूसरी पहली परिभाषा है, वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती हो उन्हें परमेय संख्या कहते हैं, जैसे p बटे क्यू। और जहां p और q, और बच्चों एक कंडीशन है कि p व q जो हो यहाँ पर सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य पूर्णांक होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब ये हो गया बच्चों, इनका मासापा जो हो वो हमें एक प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो दूसरी क्या है, दूसरी परिभाषा हम देखते हैं, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या हो, तो वो भी संख्या क्या होंगी बच्चों, वो भी संख्याएं परमेय संख्या होंगी। जैसे देखो बच्चों, जैसे हमने ये 4 है, तो ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। तो बच्चों जो भी अंडर रूट में रखा हो, तो हमें ये देखना है बच्चों कि वो संख्या किसी संख्या का वर्ग है अथवा नहीं, अर्थात उसका वर्गमूल हमें पूर्णांक में प्राप्त होना चाहिए इस तरीके से। दूसरा देखो, ऐसी 16 हम लिख लें तो इसका भी 4 बच्चों आ जाएगा। तो ये सभी ऐसी संख्याएं क्या होंगी बच्चों, परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और अब इनके देखो और क्या देखते हैं, देखो बच्चों जो सभी प्राकृत, या इनका उदाहरण देख लो बच्चों, उदाहरण देखते हैं। देखो नंबर 1 लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये p बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है, और जब ये जो p बटे क्यू के रूप में लिखा है और जहां पर q जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि तो ये एक परमेय संख्या हो जाएगी बच्चों। ऐसे ही देखो, अगर हम ऐसे लिखें बच्चों, या इस तरीके से हम लिख दें, या इस तरीके से हम लिखें, तो ये भी एक संख्या क्या होगी बच्चों, ये एक परमेय संख्या होगी। तीसरा देखते हैं, अगर हम 22/7 लिखें, ये पाई का मान बच्चों होता है। जब पाई तो एक बच्चों परमेय संख्या, लेकिन जब भी 22/7 मान होगा तो ये p बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है, ये भी एक परमेय संख्या होगी। इस तरीके से हम जान सकते हैं, चाहे माइनस में रखा हो, चाहे ऐसे भी लिखा हो सकता है। देखो अगली -3/7 लिखा हुआ है, ये भी p बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पर p है वो एक पूर्णांक दे रखा है -3, और q भी एक पूर्णांक है जो q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी एक क्या हो जाएगी बच्चों, परमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो बच्चों कि नीचे भी हो सकता है 5/-7, ऐसे भी हो सकता है बच्चों। तो ये भी संख्या क्या होगी बच्चों, एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये भी p और ये q, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो नॉट इक्वल टू यानी कि ये पूर्णांक रखा हुआ है, कोई ना कोई इंटीजर रखा हुआ है, तो इसलिए ये भी एक कैसी परमेय संख्या हो जाएगी बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों जो सभी बच्चों देखो सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं परमेय संख्या होती है। देखो प्राकृत संख्याएं आप जानते हो कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनाइट तक जाता है। ठीक है बच्चों, तो इनको भी हम 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 ऐसे डॉट डॉट हम लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है वो p बटे क्यू की है बच्चों। क्या है, p बटे क्यू, जहाँ q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ कहीं पे भी हर में क्या है, 0 नहीं है, इसलिए ये सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी बच्चों, परमेय संख्याएं हो जाएंगी। आगे देखते हैं, देखो बच्चों सभी पूर्णांक परमेय संख्या होते हैं। क्या होती हैं, क्या होते हैं? अब देखो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, ये 0 इस तरीके से होता है, या इस तरीके से
यहाँ से 5 4 3 2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 और इधर भी डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, अब ये सभी क्या है, ये पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं, बाईं तरफ क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अगर हम इनके नीचे एक लिख दें बच्चों, देखो तो ये सभी क्या है, P/Q के फॉर्म में बदल जाएंगे, ये P/Q के फॉर्म में बदल जाएंगे, अर्थात ये सभी संख्याएं कैसी होंगी, सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती हैं। और आप देखो बच्चों, ये 0 लिखा हुआ है, 0/1 अर्थात 0 हो जाएगा। तो ये भी एक, हमेशा ध्यान रखो, 0 भी एक परमेय संख्या होती है। तो यहाँ से आप समझ गए, सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती है। ये कभी आपके ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में जो आता है क्वेश्चन ऑप्शनल, वो आपसे पूछा जा सकता है उसमें जो। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्याएं, कौन सी दशमलव संख्याएं जो हैं वो हमारी परमेय संख्या होंगी, उसको हम समझते हैं। देखो, एक इस तरीके से कोई दशमलव संख्या लिखी हो सकती है, देखो इस तरीके से कोई संख्या लिखी है, अर्थात दशमलव के बाद जो अंक लिखे हम उनको गिन लें। अगर हमें ये पता चल जाए कि दशमलव के बाद इतने अंक ही हमें प्राप्त होंगे, जैसे इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 हम कर दें, तो इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 5 है, तो ऐसी सभी संख्या दशमलव संख्या क्या होंगी, वो परमेय संख्या बच्चों होंगी। ठीक है, तो ये भी समझ लो। अब देखो दूसरा ये है, दूसरी कौन सी दशमलव संख्याएं जो है वो परमेय संख्या होंगी, जैसे ये लिख दिया जाए। ठीक है बच्चों, 3 3 3 3, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया जाए, तो ये जब ये संख्याएं जो होंगी दशमलव के बाद, ये दशमलव 3 3 3 लिखा है, तो इसके मतलब हमें ये पता चल गया कि अनंत तक ये 3 ही 3 हमें प्राप्त होगा, अर्थात हमें पता चल गया कि इसमें अंकों की संख्या इन्फिनाइट है, इसको एक 3 ही हमें प्राप्त होगा, यानी अंक हमें पता चल गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके। तो ये जो संख्या है, तो ये संख्या वो परमेय संख्या होगी। या तो दूसरी संख्या ऐसी भी हो सकती है, ऐसे हम लिख दें और डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया, देखो 45 45 ये अनंत तक बच्चों जा रहा है, तो देखो ये अनंत तक बच्चों जा रहा है, तो ऐसी संख्या भी हमारी परमेय संख्या होंगी। ठीक है, कोई भी संख्या रिपीट होती है, 1 2 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से, यानी कि दशमलव के बाद देखो ये समूह बनता जा रहा है, इस तरीके की संख्या अनंत तक जाएंगी, तो ये भी ऐसी संख्याएं जो होंगी वो परमेय संख्याएं बच्चों कहलाएंगी। तो आपने यहाँ पर परमेय संख्या को सीख लिया। अब दूसरी नंबर है अपरमेय संख्या। देखो अपरमेय संख्या को हम देखते हैं। तो पहली तो परिभाषा यही है कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हो। ठीक है, ये P/Q के फॉर्म में ना लिखी जा सकती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। दूसरा ये है कि वे संख्याएं जो जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या में ना हो, पूर्ण संख्या में ना हो, अर्थात जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता हो। निकालने का मतलब ये हुआ कि बच्चों उसका वर्गमूल जब निकलेगा तो एक सीमा तक नहीं निकलेगा, वो अनंत तक बच्चों चला जाएगा। कैसे, देखो जैसे √2 है, √2 जो है ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, अर्थात √2 का एक परफेक्ट ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दो, इसलिए ये संख्या जो होगी वो अपरमेय संख्या होगी। जैसे 3 √, ठीक है, 5।
अगर हम इनका वर्गमूल निकालें भी तो बच्चों 1 ऐसे कुछ आएगा जो कि हमेशा निकलता रहेगा, कभी भी ये इसका वर्गमूल समाप्त नहीं होगा। ऐसे ही ये भी 1.7 के कुछ आता है, ठीक है बच्चों, तो ये भी निकलता रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए इनका वर्गमूल हम आसानी से यानी पूर्ण नहीं निकाल सकते, पूर्ण संख्या में नहीं निकाल सकते। इसलिए ये सभी संख्या क्या होंगी, हमारी अपरमेय संख्या होंगी बच्चों। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, इस तरीके की भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जब हम 3/2 का ऐसे निकालेंगे तो इसका मान जो आएगा वो अनंत तक जाएगा, ठीक है। इसका मान जो आएगा दशमलव के बाद वो अनंत तक जाएगा। जैसे इसका मान 1 तो एक का मान कुछ यहाँ पे कुछ आएगा 1 दशमलव कुछ करके, तो उसको हम अनंत काल तक निकालते रहेंगे, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, यानी कि उसके अंकों की संख्या हम गिन नहीं पाएंगे दशमलव के बाद। तो ऐसी सभी संख्या क्या होंगी, वो अपरमेय संख्या होंगी। अब बच्चों पाई अधिकतर पूछा जाता है, पाई कैसी संख्या है, परमेय अपरमेय ये पूछा जाता है। तो पाई एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। अपरमेय संख्या कैसे है, देखो 2πr होता है बच्चों, क्या होता है 2πr, ये होता है परिधि। परिधि बराबर किसी वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है, यानी कि पाई गुणे और इसका करेंगे तो व्यास आ जाएगा बच्चों। तो व्यास बराबर परिधि, तो पाई बराबर आ जाएगा परिधि बटे व्यास। ये जो है इसका मान भी, जो परिधि बटे व्यास है उसका भी मान भी अनंत तक, उसका एक सटीक मान नहीं है, ठीक है बच्चों, उसका भी एक अनुपात बदलता रहता है। इसलिए ये पाई जो है अपरमेय बच्चों, इसलिए इसका मान अपरमेय हमें प्राप्त हो, यानी कि दशमलव के बाद हमें सीमित मान नहीं, उसके अंकों को हम गिन नहीं सकते, वो अनंत तक चला जाएगा। इसलिए पाई जो है परिधि बटे व्यास, अगर हम इसकी परिधि ले लें और इसका व्यास ले लें, भाग करें तो दशमलव के बाद अंक हमेशा बदलते रहेंगे, यानी कि उसका अनंत तक विस्तार होगा। तो इसलिए पाई क्या हो गई बच्चों, अपरमेय संख्या हो गई बच्चों, ठीक है। ये चीज़ हम जरूर पढ़ लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य आता है बच्चों, ठीक है। तो और देखो ये जो हमने बताई चुके हैं, इस तरीके से बच्चों आएगी कोई संख्या और इन्फिनाइट तक जा रही है, तो ये संख्या जो होगी ऐसी, वो हमारी दशमलव के बाद हम अंकों को गिन नहीं पा रहे हैं, तो ये संख्या अपरमेय संख्या कहलाएगी बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज हमने आपको संख्या पद्धति में ये समझाया, और इसके आगे अब हम आपको समझाएंगे इस भिन्न का दशमलव प्रसार, उसमें शांत अशांत के बारे में बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक